नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों, नरवाना के अंदर कल रात के समय एक मर्डर हो गया। बहुत ही बुरी खबर है, भयानक हादसा हुआ है। मैं बता देता हूँ, नरवाना की जो इंदिरा कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पर पतंग उड़ाने को लेकर एक रिंकू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई चाकू के साथ। मेरे साथ रिंकू के पिताजी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर बाद में नौबत इस तक आ गई कि जान लेनी पड़ी। तो अभी जान लेते हैं कि कौन लोग थे, क्या कुछ मामला है। रिंकू के पिता है, मृत का नाम रिंकू बताया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। कौन सी जगह से हो जी आप? इंदिरा कॉलोनी जी। अच्छा जी। वो पतंग डायरे थे बड़का मिले भाई आगे ना जोता में। पहले पूरा मामला बताओ जी। रिंकू है जो कितनी एज का था? रिंकू 34-35 साल का था। अच्छा जी। शादीशुदा था जी? 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के। अच्छा अच्छा जी। तो आपका बड़ा बेटा था या छोटा बेटा? बड़ा बेटा था जी। अच्छा जी। क्या कुछ काम करता था? बेपसुओं का तो नौरा काम करे करता जी। अच्छा जी। क्या क्या होया शाम के समय, क्या तो फार्म बना रखा जी हमने, और बच्चे इसके पतंग डालते बोले अभी आगे नहीं सूरी बात जेंट रख शाम ने रोक के करा में। अच्छा जी। तो वो बिक गए, फिर इसका बाल नहीं रहा पूरा काटना रहे चमार नहीं मिला। अच्छा जी। पूरा खेलने तोटा या ले इतनी हो बात चले सूरी को छोड़ा था। अच्छा जी। हाँ तो जी। पतंग उड़ाने को लेकर ये मामला हाँ हुआ? पतंग डालने चरेटा मोबाइल पर बग जो भाई सूरबात है। और मैं बिला मखाता मैं आगे नहीं खेल ले उन्हें जाकर उसका बापा कह के उसका बाप गाड़ी देगा नहीं मिले पूरा डालेंगे पतंग। अच्छा जी। पूरा डालेंगे पतंग नहीं मिला। अच्छा जी। 2 रुपये करे आजा कर लिए। तो मैं पहले लड़ाई झगड़ा भी हुआ उनका? पहले भी इसका गल है तू तो मैं गई थी हमारी। अच्छा जी। परसों चौथा नहीं मिला, वो सड़क बने नहीं ब्लॉक पाड़े हैं। अच्छा जी। और नहीं मिला तो हमने गदर में चेहरे हमारा देश पाड़न लग गया भाई ठेकेदार पड़ा हुआ था पैड ले भेजा वो उसमें भी माँ कटन दे रहे सवेरे सवेरे में। बस कल फिर यू अपना लेके अपना में भाई आगा जोड़ेगा मिल लगा चल हमारा कटन दे अपना बसना कटन दे रहने होने दे पर ने। वैसे तो बेरन इसका बाप ने मिला डायलॉग बैन ने ललकारा दे दिया इसका भाई ने भी, इसका बाप ने भी, इसकी घरवाली ने भी, इसकी माँ ने भी। ये ले अपना फिर ये तो ले गया छोरी पहला छोरा गया सीधी मेरी लड़की नहीं उखड़ी थी, इसकी माँ नहीं उखड़ी थी, मैं नहीं उठा मैंने चलाई नहीं, छोरी बच गई मेरी। पहला छोरा मारी भाँ पर लग गई, भाँ पर तो फिर उसने पूरा मारी तड़ पड़ा छोरा ये प्राण निकल गई। अच्छा जी। मेडिकल में ले पूरा ही लिया, राय में पूरा ही लिया। तो जो ये मर्डर करने वाला व्यक्ति है वो क्या काम करता है, क्या? और डीसी रेट पर लग रहा, इसका बाप लग रहा सरकारी नौकरी, इसकी माँ लग रहा है नुकाम क्या समझा 1.5 लाख रुपया हमारा बहुत ठीक है 1.5 तक के समझा में। अच्छा जी। हाँ जी। तो एक चमार ने मिला हमारा आगे चौधरी बात है। अच्छा अच्छा। ये बात होगी बस। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जब चाकू लगने के बाद क्या फिर हुआ? ईंट पर शायद दीजिए हमारा है। अच्छा। मेरे पोते बच गए, 2 पोती बच गई मेरी। ईंट पर साई खूब। फिर एक लड़का ले गया उसकी नील की घराड़ी ने मारा बारना का जाकर नहीं मिला, उसका नाम है बच्ची न मिला रखे पहाड़ों में मेरे 3 से फिर हटाई गए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो फिर प्रशासन को आपने सूचना दी? प्रशासन को भी 13 वर्ग ने फोन कराया जी, फिर पुलिस आई है जी। अच्छा। मैं तो हाँ मैं तो अनपढ़ हूँ जी, फोन मिला आंदा नहीं कुछ आंदा, मेरा फोन भी ले गए हमारा मिला ये फोन भी नहीं गायब हो गया मेरा तो। अच्छा ठीक है। तो अभी क्या चाहते हो आप? वो जो मर्डर करने वाला व्यक्ति है, क्या चाहते हो वो हम तो इंसाफ चाहिए जी हमने तो। चल सारे गिरफ्तार होने चाहिए। 3 तो बिठा रखे हैं, 2 रह रही है, उसकी माँ रह रही है और एक मैन रह रहा। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब जिसने ये वारदात करी है जी। प्रधान जी, क्या कुछ ना कहोगे इस घटना के बारे में? सरेआम एक छोटी सी बात यानी कि पतंग उड़ाने को लेकर ये घटना हुई है, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये गलत संदेश भी है। जब बच्चे एक साथ खेलते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झगड़ा तो देखो आम हो जाता है, लेकिन जो चाकू वाली घटना है ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात हुई। और हमारे प्रशासन से भी यही अपील है कि जो मेन है अनिल है जो मारने वाला, उसको गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ, उसको गिरफ्तार किया जाए। एक उसकी माँ है पेंडिंग, जो कि इसके बाप ने इसके भाई ने सब ने ये कहा, उन्होंने कह के ललकारा मार के मरवाया, मार लो घेर लो। हाँ जी। वो 3 गिरफ्तार कर लिए गए पुलिस ने, 2 पेंडिंग है। प्रशासन से अपील है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारे तो कुछ बात ऐसी भी आई है प्रधान जी, बस सीसीटीवी फुटेज भी सामने हाँ सारी फुटेज है जी, सीसीटीवी की फुटेज है सारी। यानी क्लियर हो चुका है? बिल्कुल क्लियर है। तो नहीं है ना बिल्कुल क्लियर मतलब है। इसके साथ कोई और व्यक्ति है? ना ना ना, वो यही 5 आदमी थे, 2 लेडीज थी, 3 ही आदमी थे, ये 5 थे। 5 के बाद लड़ाई झगड़ा करने में
जो छुरी मारी वो अनिल ने मारी है। उसका बाप ने उसके बाप ने ललकारा दिया, ललकारा उसका लगाया। बाप ने ललकारा दिया, इसका छोरा ने ललकारा दिया, इसकी लगाई ना दिया। पहले ढालो के पाड़ा लड़का भी बड़ा हो रहा है उसका। हाँ बड़ा जी लड़का, एक उसका छोटा बड़ा जो था। लड़के का, आपके पोते का और उस लड़के का जो मामला हुआ था पतंग को लेकर, वो कितनी कितनी एज के है? वो पतंग इसके लड़के छोटे हैं जी, स्कूल में जाते हैं, ये इतनी इतनी एज के हैं। हमें अच्छा अच्छा। मैं बोले भाई आगन डालो पतंग में, पूरे पशु बात है हमारे। वहाँ जाकर उसका बाप था, कहते उसका बाप ने बोला पूरा डांग वगैरह नहीं बोला ढेड तो टाके पाड़ागा ले जितने में वो छोरा ने बोला रहने दे भाई, तो उतना आपा को नुजड़ दे बस आ गया बा। तो वो छोरा साइड में खड़ा कर दिया, हमने पेरे नहीं था भाई, छुरी लेकर छुरी को पोगा हमारी छोरा का अंधा दून। ठीक है, तो अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर है? हाँ जी पोस्टमार्टम के लिए खड़े हैं जी उरे। अच्छा, हाँ जी ठीक है। कोई मांग रखी है आपने प्रशासन से? हमने प्रशासन से मांग यही है जी, बेइंसाफ मिलना चाहिए बस। और जो दोषी बहज रहे हैं उनको गिरफ्तार क्या करना नाम है चाहिए। आपका? मेरा सतपाल है जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंदिरा कॉलोनी से एक बड़ी बुरी खबर आई है। रिंकू, जिसकी एज बताई जा रही है 35 साल के आसपास, जिसको चाकुओं से हमला किया जिसके ऊपर और उसकी हत्या की गई सरेआम। मामला क्या था? छोटे बच्चों को आपस में खेलने का मामला था, पतंग उड़ाने को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं इस प्रकार से समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि बच्चे आम तौर पर खेलते रहते हैं पड़ोस में, लेकिन जब इस प्रकार की घटना सामने आती है, कहीं ना कहीं समाज के अंदर इस प्रकार की द्वेष की भावना पैदा होती है। हम चाहते हैं भी जो भी भाई इस वीडियो को देखे ज़रूर शेयर करें। और बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो रिंकू नाम का है इंदिरा कॉलोनी से, और अनिल नाम का जो व्यक्ति है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो अभी फरार है। जैसे पुलिस कल रात से यानी 2 बजे तक पुलिस प्रशासन अपनी कड़ी कार्रवाई करती रही और लगातार कागज कार्रवाई करती रही, ढूंढने में भी लगातार प्रयास कर रही हैं। जो दोषी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, लगातार प्रशासन ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन जो आरोपी है वो फरार है और पुलिस जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लेगी, ऐसी सूचना आई है। और 2 बजे तक छानबीन की सबूत मौके से जुटाए गए, सीसीटीवी या और चाकू वगैरह जो भी था वो हिरासत में ले लिया गया है। तो अभी देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर परिजन पहुँचे हैं, मृतक के प्रियजन, तो मृतक के प्रियजनों का कहना है कि एक जो मेन दोषी है वो फरार है और जल्दी ही उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो अभी जैसे पोस्टमार्टम यहाँ पर करवाई जाएगी, पुलिस प्रशासन जो रामनिवास SHO है सिटी थाना से, उनके भी बयान लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की है प्रशासन ने। अभी हम यहाँ नरवाना के सिविल हॉस्पिटल से खबरें दिखाई जा रही है। आशा आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।